हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में कक्षा 10 गणित में क्या क्या पढ़ना है। बहुत सारे मेरे भाई बहन कमेंट डाला था कि भैया थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए जिसे पढ़ के ना हम 70+ स्कोर कर ले। वो चैप्टर लेकर आ चुके हैं और ये आपका सिलेबस बोर्ड एग्जाम में जारी करता है वो सिलेबस है। मात्र इतना ही चीज़ पढ़ना है। अब इसके अंदर कहाँ से क्या चीज़ पढ़ना होता है, आपके पास समय बहुत कम है और हम जो चीज़ पढ़े थे कहाँ से पढ़े थे वो सब चीज़ बताएंगे। देखिए, चेहरा नया नया है, ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, किसी के ऊपर विश्वास करना ना बहुत बड़ी बात होती है। देखिए, 1 मिनट समय निकाल लीजिए, मात्र 1 मिनट हमारे कहने से, ठीक है। समझिए पहले, देखिए ये कक्षा 10 का ये सिलेबस है गणित का। अब देखिए ये 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर पढ़ के आप 70+ स्कोर कर लेंगे। कैसे? देखिए, मेंसुरेशन होता है, 12 अंक का प्रश्न बनेगा, 12 अंक यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। कहाँ से पढ़ना है, हम कहाँ से पढ़े थे बताएंगे, टेंशन ना लीजिए। प्रायिकता 10 अंक का, 10 अंक यहाँ पर लिख दिए। बहुपद 18 के यहाँ पर लिख दिए। पूरा 40 अंक हुआ ना, 30 अंक कॉलेज से मिलेगा। 70+ हो गया कि नहीं, आप खुद देखिए। अब ये कहाँ से पढ़ना होता है, किससे पढ़ना होता है, वो चीज़ बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये मेंसुरेशन होता है, ये कहाँ से पढ़ेंगे, अभी रुक जाइए। प्रायिकता कहाँ से पढ़ेंगे, मात्र ना 2 घंटा में आप प्रायिकता पढ़ सकते हैं, 2 घंटा में मैराथन करके। मेंसुरेशन 2 घंटा में पढ़ सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ होता है कि सर हम पढ़ तो लेंगे बट क्वेश्चन कहाँ से लगाएंगे। देखिए 4 बार से अधिक बार पूछा गया है। मेरे बात को थोड़ा बहुत इग्नोर मत कीजिएगा, थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये 3 चैप्टर एकदम बढ़िया से पढ़ के जाना है। ये बहुत आसान है। देखिए ये चैप्टर हम लिए हुए हैं बट ये बहुत लंबा है, गहराई में पढ़ना पड़ेगा और थोड़ा दिक्कत होगा। देखिए ये आपको जो 4 बार से अधिक बार प्रश्न पूछा गया है, प्लीज़ उसको रट लीजिएगा, ठीक है। ये भी 4 बार से अधिक बार प्रश्न पूछा गया है, इसको भी रट लीजिएगा। एकदम होता नहीं, घोल के पी जाइएगा, ठीक है। और ये 2-2 घंटे पहले मैराथन कीजिएगा, मैराथन किसी का वीडियो नहीं तो आपको लाइन बाय लाइन हम जिससे पढ़े थे उनका वीडियो डिस्क्रिप्शन मतलब लिंक दे देंगे, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद मैराथन कहाँ से बोले हैं, मैराथन करने के बाद 4 साल का जो प्रश्न पूछा गया, अगर आपके पास पेपर नहीं है हमसे मांगिएगा, हम दे देंगे। कमेंट बॉक्स में है, नंबर पिन कर देंगे अपना, वहाँ से नंबर ले लीजिएगा, चाहे कमेंट कर दीजिएगा, हम अपना नंबर पर्सनल दे देंगे, ठीक है। नहीं तो अभी दे दे रहे हैं, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। 9839744714 ये मेरा नंबर है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मैसेज करके पिछले साल का पेपर ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका सिलेबस है कंप्लीट कर लेंगे ना, कहाँ से करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, लाइन बाय लाइन वीडियो का देख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, ये देखिए ये हमेशा रिपीट करता है। अब इसमें से कहाँ से प्रश्न पढ़ना है, ये आपका सिलेबस है भाई। देखिए ये है एडवांस। एडवांस मतलब समझते हैं, जो हमेशा पूछा ही जाता है, ठीक है। हमेशा, एडवांस मतलब हमेशा क्या पूछा जाता है, हमेशा ये होता है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है। अब इस संख्या पद्धति में 5 अंक का प्रश्न बनेगा, ठीक है, जो सिद्ध करने वाला होता है। याद रखिएगा, अंडर रूट में 3 ये अपरिमेय सिद्ध कीजिए, 5 अंक इसमें ऐड कर दीजिए, 75 अंक हो गया। बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब एक प्रश्न और होता है, वो होता है निर्देशांक ज्यामिति। ये सब कोई कर लेता है, यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना, मात्र 1 घंटा पढ़ के आप ये 5 अंक पक्का कर सकते हैं, ठीक है। 5 अंक यहाँ पे जोड़ दिए, 75, 80 अंक हो गया, 80+। देख रहे हैं, जो भी चीज़ बता रहे हैं ना सब बहुत आसान है बट करना पड़ेगा आपको। आप पूछे थे ना कि भैया कम समय में कहाँ से मैथ पढ़ना है ना, तो वो चीज़ बता रहे हैं। और ये तो सब कोई ये पढ़ना जरूरी है। एक प्रश्न आएगा ही प्रतिस्थापन द्वारा या विलोपन द्वारा होता है, क्वेश्चन एक आएगा, 100% आएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब अगर आपको समांतर श्रेणी पढ़ना है तो ये पता ही है, ये 12 अंक का प्रश्न बनेगा। यहाँ से 12 अंक, शायद 12 अंक का प्रश्न बनता है समांतर श्रेणी से, शायद, हाँ नहीं 12 अंक का नहीं, 5 अंक का बनता है शायद, ठीक है। त्रिभुज पढ़ना है तो ये लास्ट में इसलिए रखे हैं, ये चैप्टर लिख लीजिएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, अगर पढ़े हैं तो और बढ़िया है, यहाँ से प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तो ये है त्रिकोणमिति त्रिभुज पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, यहाँ से बहुविकल्प प्रश्न अधिक बनता है और समांतर श्रेणी से अधिक बहुविकल्प प्रश्न बनता है, तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम यहाँ पर होगा, कमेंट बॉक्स है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न करेंगे, उसका जवाब हम जरूर देंगे। और ये भी बता दे रहे हैं ये कहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये त्रिभुज वाला चैप्टर ये मात्र 2-2 घंटा लगेगा, ये पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे समांतर श्रेणी का
5 अंक का शायद प्रश्न बनता है, देखना पड़ेगा सिलेबस में। आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कितना अंक का बनता है। ये जो ट्रिक्स है, ये बहुविकल्प प्रश्न बनता है, यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में लाइन बाय लाइन सारा चैप्टर का दिया हुआ है, किससे कौन सा चैप्टर हम पढ़े थे, उनका जो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं हम पढ़ाएं तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, पढ़ लीजिएगा। ये तो इम्पॉर्टेंट है, एकदम 100% पढ़ना ही पढ़ना है। प्रतिस्थापन और विलोपन 100% पढ़ के ही जाना है। यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना, बहुत सारे वीडियो आ जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या होता है, विलोपन विधि क्या होता है। प्लीज़ इससे 5-6 प्रश्न लगा कर ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम जाने से पहले, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति ये वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे लिंक, पढ़ लीजिएगा। 100% यहाँ से प्रश्न बनेगा ही। और त्रिकोणमिति पढ़ लीजिएगा, 12 अंक का प्रश्न बनेगा। और त्रिभुज 10 अंक का प्रश्न बनेगा। आपको पढ़ के ही जाना है, बिना पढ़े नहीं जाना है। अब देखिएगा, आपको बहुत सारा डाउट होगा, मुझे पता है कि ये चैप्टर कहाँ से पढ़े, किससे पढ़े, कहाँ से क्वेश्चन लगाए, मुझे पता है। तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन कर दीजिएगा, क्योंकि हम सबका उत्तर देते हैं और सबका जवाब देते हैं। बस आपका क्वेश्चन जेन्युइनली होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न बनता ही बनता है। प्लीज़ इस चैप्टर को प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, हमारे कहने से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, जो एकदम इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। देखिए ये फार्मूला, प्लीज़ ये फार्मूला रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जब बहुपद पढ़ेंगे ना तो 100% काम करेगा, 101%। और एक फार्मूला ये है, ये वाला, ये फार्मूला, 2 फार्मूला 100% एक सूत्र से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। तो ये फार्मूला प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब जो भी प्रश्न बनता है ना बोर्ड एग्जाम में, आपका बता दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो पढ़े थे वो चीज़ तो बताएंगे ही आपको। और देखिए, चाहे एक प्रश्न ये बनता है, ठीक है, ये प्रश्न बनता है जो आपको भाग देने के लिए कहेगा, तो ये प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न एक सॉल्व करके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, 100% काम करेगा, ठीक है। जो चीज़ बता रहे हैं प्लीज़ फॉलो कीजिएगा ना, तो 100% बोर्ड एग्जाम में एकदम काम करेगा ही करेगा, ठीक है। जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है वो चीज़ बताएंगे हम, फालतू चीज़ कुछ नहीं बताएंगे मेरे भाई, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। अब देखिए, आपको एक प्रश्न बनेगा, जैसे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि से प्रश्न बनता है, जैसे आपको दिखा दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दे देगा के का मान निकालने के लिए, दिखा देना आपको क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे जैसे एक मान निकलवाएगा आपसे, टेंशन ना लीजिए, किसी न किसी चीज़ में आपको मान निकलवाएगा। तो एक के का मान निकालने के लिए आप प्लीज़ उसको हल देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, कि मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, एक आपको दे देगा जैसे समीकरण, उसको हल करना होगा, ये टाइप से एक बार देख लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, देखिए ऐसा प्रश्न बनता है कि इसको इस विधि से सॉल्व कीजिए, ये विधि से सॉल्व कीजिए। देखिए मान लीजिए आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए दिया हुआ है कि इसको वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। कोई प्रश्न देगा कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है, ऐसे आपको क्वेश्चन लगा के जाना है, ठीक है। कोई रैखिक समीकरण द्वारा, वज्र गुणनखंड द्वारा, ये आपको ऐसा तैयार कर जाना है क्वेश्चन, ठीक है। भूलिएगा नहीं, तैयार कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। अब आपको जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक।